कालबेलिया समाज नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आता है और नाथ संप्रदाय के लोगों को भगवान शिव का वंशज माना जाता है। सरल हिस्ट्री के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं नाथ संप्रदाय के 9 नाथ में से एक कानिफनाथ महाराज के इतिहास और समाधि स्थल की ओर। महाराष्ट्र की सौहाद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पोनागिरी नदी के पास ऊंचे किले पर मढ़ी नामक गांव बसा हुआ है और यही है इस महान संत की समाधि। नमस्कार, मेरा नाम विनोद यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। दोस्तों, मढ़ी नामक गांव के इस किले पर श्री कानिफनाथ महाराज ने 1710 में फाल्गुन मास की वैध पंचमी पर समाधि ली थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बसी हुई है। इस किले के 3 प्रवेश द्वार हैं। कहा जाता है कि यहाँ की रानी येसुबाई ने कानिफनाथ महाराज से अपने पुत्र छत्रपति साहू महाराज की औरंगजेब बादशाह की कैद से रिहाई के लिए मन्नत मांगी थी और जब उनकी रिहाई हो गई तो मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर व इस किले का निर्माण कराया था। इस मंदिर के निर्माण कार्य में यादव, कैकाड़ी, बेलदार, वैद, गारुड़ी, लमाण, भील, जोशी, कुम्हार और वडारी सहित कई जाति वर्ग के लोगों ने अपना तन, मन और धन से सहयोग दिया था। इसलिए इस तीर्थ स्थल को दलितों की पंडरी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई समुदाय श्री कानिफनाथ महाराज को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। इस जिले के गर्भगिरी पर्वत पर श्री कानिफनाथ महाराज के साथ ही गोरक्षनाथ, मछिंद्रनाथ, गहनीनाथ और जालिंदरनाथ महाराज की भी समाधियां बनी हुई हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कानिफनाथ महाराज हिमालय में हाथी के कान से प्रकट हुए थे। पुराणों में इसके पीछे एक सुंदर कथा भी मौजूद है। कान से जन्म होने के कारण उनका नाम कानिफनाथ रखा गया था। कानिफनाथ गुरु प्रिय और आदर्श शिष्य जाने जाते हैं। कानिफनाथ महाराज ने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, कई वर्ष जंगलों में गुजार कर योग साधना की। उसके पश्चात उन्होंने दीन दलितों को अपने उपदेशों के माध्यम से भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने की भावना जागृत की। उन्होंने दलितों की पीड़ा दूर करने के विषय पर साबरी भाषा में कई रचनाएं की। कहते हैं कि इन रचनाओं के गायन से रोगियों के रोग दूर होने लगे हैं। आज भी लोग अपने कष्ट निवारण के लिए महाराज के द्वार पर चले आते हैं। डालीबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए श्री कानिफनाथ महाराज की कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। समाधि लेते समय कानिफनाथ ने अपनी शिष्या को खुद प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसी समाधि पर कालांतर में एक अनार का वृक्ष उगाया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज भी मंदिर परिसर में गांव की पंचायत लगती है, जहां लोगों के आपसी झगड़ों को न्यायपूर्वक सुलझाया जाता है। इसलिए इस तीर्थ क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय समझा जाता है। कानिफनाथ को कनिफनाथ, कनिफानाथ, कनियावनाथ, कृष्णपादनाथ, काननाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा श्री कानिफनाथ महाराज के इतिहास को। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं जल्द आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।